वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। साथियों, हमने पिछले गुरुवार को श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बातें की। उसमें महाभारत के कुछ योद्धाओं के नामों के अर्थ बताए। आज हम उन्हीं नामों के अर्थ विस्तार से कहेंगे। पौराणिक कथाओं में जिसे विश्वास है उसको भी और जिसको कम विश्वास है उसको भी ठीक ठीक समझ में आएगी। आइए उनमें 3 योद्धाओं के नामों के अर्थ आज हम कहेंगे। पहला कृष्ण, अर्जुन, दूसरा तीसरा दुर्योधन। कृष्ण आकर्षित करने वाले कहे गए, अर्जुन अनुराग रखने वाले कहे गए, दुर्योधन दूषित धन कहे गए। कृष्ण अपने नाम गुण के अनुसार आकर्षित करने वाले कहे गए। उनका इतना आकर्षण था कि दोनों पक्षों को उनकी चाह थी। इस चाह के अनुसार दोनों पक्षों में एक एक योद्धा उनसे सहायता मांगने के लिए गए। दोनों पक्ष यानी कौरव और पांडव सहायता मांग ले उस समय गए जिस समय कि कृष्ण शयन कर रहे थे। सबसे पहले कौरव पक्ष से दुर्योधन पहुंचा, जो कि कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। उसके तुरंत बाद अर्जुन पहुंचते हैं, जो कृष्ण के पांव की तरफ बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद कृष्ण की नींद खुली तो देखते हैं कि अर्जुन बैठे हैं, तो तुरंत अर्जुन से पूछ बैठते हैं कि अरे अर्जुन, कैसे आना हुआ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं। इतने में तुरंत दुर्योधन बोल पड़ा, नहीं कृष्ण, पहले मैं आया हूं। इस पर कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरी नज़र तो पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहले अर्जुन को ही मैं यह मौका दूंगा। इस पर अर्जुन ने कहा कि नहीं कृष्ण, पहले दुर्योधन ही आया था, इसलिए दुर्योधन को मौका दीजिए। तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरी नज़र पहले आप पर पड़ी है, इसलिए मैं पहले आपको ही मांगने के लिए कहूँगा। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरी एक शर्त रहेगी कि एक तरफ मैं रहूँगा जो कि शस्त्र नहीं उठाऊँगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो कि बराबर युद्ध करेगी। इस पर अर्जुन आप ही चयन करें कि आपको क्या चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, मुझे तो केवल आपको ही चाहना था, इसलिए आप ही मेरे साथ रहें, शस्त्र उठाएं या न उठाएं। तब कृष्ण ने कहा कि क्यों दुर्योधन, ठीक है। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, मुझे नारायणी सेना ही चाहिए। तो अब पौराणिक कथाओं को जो कम समझते हैं तो चलिए उनके अनुसार समझते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाते हैं। उनमें एक अनुराग रखने वाला होता है जो कि केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान के ही दर्शन चाहता है। दूसरे वो होते हैं जो धन की चाह रखने की इच्छा से भगवान के पास मंदिर, मस्जिद जाते हैं। इस पर भगवान उसी को देखते हैं जो अनुराग रखने वाला होता है, केवल उन्हीं की चाह रखता है। और दूसरे वो होते हैं जो हमेशा भगवान के पास रोते हैं कि हे भगवान हमें पुत्र दे दो, हे भगवान हमें नाती पोता दे दो, हे भगवान हमारा व्यापार छोटा है, इस व्यापार को बढ़ा दो। इस तरह कुछ ना कुछ चाह से ही हमेशा भगवान के पास रोते रहते हैं। लेकिन भगवान की नज़र उन्हीं पर पड़ती है जो भगवान से अनुराग रखते हैं, जो उनके पाँव की तरफ बैठते हैं, ना कि उनके पास जो हमेशा रोते रहते हैं, जो ऊपर बैठते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम भगवान को देखें, महत्वपूर्ण यह है कि भगवान भी हमारी तरफ देख रहे हों। साथियों, इन नामों के अर्थ आपको कितना समझ में आया, इसे ज़रूर बताइए। रविवार को हम एक कहानी लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।